हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के विषय वाटर शेड एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट का दूसरा लेक्चर कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने एक लेक्चर इसका करा दिया है, तो आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। ये दूसरा लेक्चर होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर का टाइटल है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। मतलब आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, मतलब एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जल ग्रहण क्या होता है, वाटर शेड क्या होता है। मैंने कई बार बता दिया है, लेकिन फिर मैं बताऊंगा वाटर शेड क्या होता है। तो जल ग्रहण या वाटर शेड एक भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पर बारिश का पानी एक ही बिंदु पर एकत्रित होता है। यह नदी, झील या समुद्र में जा सकता है। एक जल ग्रहण में पहाड़, पठार, मैदान, जंगल, कृषि भूमि और मानव बस्तियां शामिल हो सकती हैं। ठीक है, समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोगों का एक इतना बड़ा गांव है। ठीक है, इस गांव में बारिश हुई। बारिश होने के बाद कुछ पानी जो होता है जमीन सोख लेता है। कुछ जमीन को सोखने के बाद कुछ पानी जो है ऊपर बहने लगता है सरफेस पे। मतलब यह जो बहता हुआ पानी होता है, इसको बोलते हैं रन ऑफ वाटर या अफवाह जल। ठीक है, तो यह जो पानी बह रहा है, इसी पानी को आपके गांव के बीच में एक पोखरा है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मान लीजिए पोखरा है, इसी पानी को नाली बनाकर या किसी माध्यम से इधर जो बारिश हुआ है इसके पानी को, इधर के पानी को, इधर के पानी को, मतलब सभी जो पानी है इन सभी बहते हुए जल को एक ही स्थान पर क्या करना, स्टोर करना, एक ही बिंदु पर स्टोर करना ही क्या कहलाता है, वाटर शेड कहलाता है। यह सब जो पानी कहाँ पर आ रहा है, एक ही बिंदु पर आ रहा है, इसी पोखरे में आ रहा है। जब सभी पानी एक ही पोखरे में आएगा तो पानी जो है वह बहुत ही अधिक हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है वाटर शेड। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, वाटर शेड बोला जाता है। वाटर शेड क्या होता है, वाटर शेड वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पर बारिश के पानी को एक ही बिंदु पर एकत्रित किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन क्या होता है, तो एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन वह होता है जिसमें क्या होता है कि मनुष्य के, पौधे के और जल के, मतलब सभी को ध्यान में रखकर एक साथ सब कुछ यूज किया था। अभी आपको समझ में आएगा, देखिएगा। उसके मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट एक ऐसा तरीका होता है जिसमें जल, भूमि और संबंधित संसाधनों का समन्वित विकास और प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट एक ऐसा तरीका होता है जिसमें क्या कहता है कि जल का, भूमि का और उससे संबंधित सभी संसाधनों का एक साथ विकास किया जाता है और एक साथ प्रबंधन किया जाता है, ताकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ाया जा सके और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की जो स्थिरता है उसे भी कोई खतरा न हो। यह एक पार क्षेत्रीय नीतिगत दृष्टिकोण होता है जो पानी के संसाधनों के पारंपरिक खंडित क्षेत्रीय दृष्टिकोण को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। इतना सब नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो इतना याद ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट वह प्रोसेस होता है या जो वह तरीका होता है जिसमें जल, भूमि और इससे संबंधित सभी संसाधनों का एक साथ विकास किया जाता है, मतलब समन्वित विकास किया जाता है, एकीकृत विकास किया जाता है और प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, ताकि आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ाया जा सके। उम्मीद करते हैं इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट समझ में आया होगा। छोटा सा ही टॉपिक है, आगे देखेंगे इसका सिद्धांत क्या है। तो इसका सिद्धांत यही है कि जल संसाधन एक पारिस्थितिक तंत्र का अभिन्न अंग होता है। जल संसाधन केवल पानी ही नहीं होता है, बल्कि वह प्राकृतिक संसाधन और सामाजिक और आर्थिक के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, आगे सीमित जल संसाधनों के कई उपयोग पर निर्भर रहना। ठीक है, तो जल के विभिन्न उपयोग जैसे कृषि उद्योग, घरेलू उपयोग और पर्यावरण संरक्षण जो होता है वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अगला पॉइंट है, सभी हितधारकों की भागीदारी आवश्यक होती है। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट में स्थानीय समुदायों, सरकार, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। आगे देखेंगे इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट के उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य है कि जल की जो गुणवत्ता और मात्रा उसमें सुधार करना, मृदा क्षरण को रोकना,
बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम करना, ठीक है, जो बाढ़ आ रहा है, सूखा पड़ रहा है, उसके प्रभाव को कम करना, जैव विविधता को संरक्षित करना, स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार करना, ठीक है। यह क्या है, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। गतिविधि देखेंगे, मुख्य गतिविधि, तो इसकी मुख्य गतिविधि जल संसाधन का आकलन करना, जल संसाधन के लिए योजना बनाना, जल संरक्षण के लिए उपाय करना, मृदा संरक्षण के लिए उपाय करना, वन संरक्षण वृक्षारोपण करना, सिंचाई के लिए प्रबंधन करना, जल गुणवत्ता का प्रबंधन करना, जन जागरूकता और क्षमता का निर्माण करना। इसका लाभ क्या है, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में 100% आएगा यह वाला टॉपिक, ठीक है। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट 100% है कि एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से समझिए इसको। इसका लाभ क्या है, कुछ ना कुछ पूछेगा, पूछ देगा इंटीग्रेट एकीकृत जल जल प्रबंधन का लाभ बताइए, उद्देश्य बताइए, ठीक है। ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, या इसके बारे में विस्तार से बताइए। इसका लाभ क्या है, तो जल की सुरक्षा में सुधार करना, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार करना, सामाजिक विकास करना। इसके लिए कुछ चुनौतियां भी है, तो क्या क्या चुनौतियां हैं, तो पूछेगा इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट की क्या क्या चुनौतियां हैं या क्या क्या कठिनाइयां हैं, तो उसको वहां पर आप लोग इसको लिखेंगे। इसमें और हेडिंग टाइप बनाकर आगे बढ़ाकर लिखेंगे, उसमें जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा ना तो वहां पे बताऊंगा, ठीक है। जल संसाधनों का असमान वितरण, ठीक है। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट की क्या क्या चुनौतियां हैं, जल संसाधन जो इसका असमान वितरण, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, स्थानीय समुदायों की कम भागीदारी, ठीक है। तो यह क्या, यह इसकी चुनौतियां हैं। तो यह आएगा इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। इसको करने के लिए सन 2009-10 में एक प्रोग्राम बनाया गया, जिसको इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। और यह भी एग्जाम में 100% पूछने का चांस, इसके लिए मैं इसी टॉपिक में इसको जोड़ के बता रहा हूँ, ताकि यह भी आप लोगों का क्लियर होता चले, ठीक है। यह इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट में ही आएगा, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसको बोलते हैं IWMP शॉर्ट में, और इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन प्रोग्राम, ठीक है। तो पॉइंट वाइज मैंने लिया है इसको। ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि सॉरी ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग सन 2009 से सन 2010 से एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट या वाटरशेड विकास कार्यक्रम को चला रहा है, जिसका उद्देश्य है वर्ष 2027 तक 55 मिलियन हेक्टेयर वर्षा सिंचित भूमि को कवर करना, ठीक है। समझिएगा, बहुत ही बड़ी सोच लेकर चला है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है, उसने भूमि संसाधन विभाग से सन 2009-10 ईस्वी को एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट को शुरू करवाया, और तब से वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है कि वर्ष 2027 तक 55 मिलियन हेक्टेयर वर्षा से जो सिंचित क्षेत्र है, उस भूमि को कवर करना। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा वाटरशेड कार्यक्रम है, ठीक है। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है, यह चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है। इसमें वाटरशेड मैनेजमेंट पहलों के माध्यम से मिट्टी, वानस्पतिक आवरण और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन रोकने एवं इनका संरक्षण व विकास करके जो पारिस्थितिक संतुलन है, उसको पुनः बहाल करने की परिकल्पना की गई है, उसका प्रयास किया गया, ठीक है। इसमें क्या किया गया, इसमें वाटरशेड मैनेजमेंट पहलों के माध्यम से जो मिट्टी के वानस्पतिक आवरण और जल जैसे प्राकृतिक संसाधन का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, उसको रोकने पर और इनका संरक्षण करके विकास करके पारिस्थितिक संतुलन को पुनः बहाल करने की परिकल्पना की गई है। यह कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है, और इसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 90 संबंधित 10 के अनुपात में वित्त पोषित किया जा रहा है, ठीक है। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के परिणाम स्वरूप मृदा की जो अफवाह है, उसकी रोकथाम, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन, वर्षा जल संचयन और भूजल तालिका का पुनर्भरण हो रहा है। यह बहुफसल और विविध कृषि आधारित गतिविधियों को सक्षम बनाता है, जिससे वाटरशेड क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अस्थायी आजीविका प्राप्त करने में मदद मिलती है। वर्ष 2015 में ही इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को ऑन फार्म जल प्रबंधन योजना
ठीक है, ऑन फार्म वाटर फेड मैनेजमेंट और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, कब? वर्ष 2015 में ही। ठीक है, तो यह था इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में, जो कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।